हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोगों ने 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिया होगा और लड्डू वड्डू खा लिए होंगे। चलिए, अब हम लोग फिर एक जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा में चल के आगे अपना काम करते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि हमने जो चल रहे थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हमारे लगभग 3 या 4 वीडियो हो चुके थे और हो सकता है ये आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक अंतिम वीडियो हो। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं जितने भी हमने वीडियो डाले हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द हों, तत्सम तद्भव हों या पर्यायवाची शब्द हों या विलोमार्थी शब्द हों, ठीक है, इनसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है। जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं शब्द या अक्षर तो उनको लिखा है और जो आने की प्रबल संभावना है उसके बारे में लिखा है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक अपना अलग उसी का अगला भाग और देखते हैं पहला हमारा शब्द क्या है। देखिए, पहला हमारा शब्द है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? जैसे जिसका स्वयं का पुत्र नहीं है, ये स्वयं का पुत्र नहीं होता है, उसने किसी के पुत्र को गोद ले लिया, उसे दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा पुत्र कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। फिर विधवा से विवाह उपरांत, विधवा हो जाती है जिसका पति मर जाता है, उसके उपरांत उसको उत्पन्न पुत्र या उसको बच्चा जो उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? पौन रव कहते हैं। पौन रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन रव। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विवाह उपरांत, विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को पौन वर्गव कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन वर्गव, ठीक। फिर क्या? ब्राह्मण तथा शूद्र, ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहित से, ब्राह्मण पिता हो और शूद्र उसकी माता हो, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे पार्षव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पार्षव कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षव। क्लियर? कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं? उसे पार्षव कहते हैं। अगला देखिए, क्षत्रिय पिता हो, क्षत्रिय पिता हो और शूद्र क्या हो? विवाहिता हो, उससे उत्पन्न क्या होता है? उग्र होता है। क्या होता है? उग्र। क्षत्रिय लोग बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, जो लड़ाई करने में बहुत आगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता, वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता, इससे उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? सूचिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचिक। इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कहते हैं? सूचिक। इनमें से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं जिसका चिंतन ना किया जा सके। जिसका चिंतन ना किया जा सके, जो चिंता योग्य ना हो, उसे आचिंत्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आचिंत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आचिंत्य कहते हैं। क्लियर? अब जिसका विरोध ना हुआ हो या ना किया जा सके, जिसका विरोध ना हुआ हो ना किया जा सके, उसे अनिरुद्ध कहते हैं या अविरोधी कहते हैं। अनिरुद्ध कह दो या अविरोधी कह दो। क्लियर? अब देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। क्लियर? अगला है किसी वस्तु को, किसी वस्तु को प्राप्त, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, कोई अगर वस्तु है उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, आपको अभिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्सा। क्लियर? वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया है, ठीक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से गया और वापस आ गया, उसे आगत पतिका कहते हैं, ठीक। आगत मीन्स होता है वापस आना। आगत पतिका, ठीक। पतिका होती है स्त्री। फिर लिखा है सूर्योदय से 2 घड़ी पहले, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को क्या कहते हैं? सूर्य निकलता है उससे 2 घड़ी पहले, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, या सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्लियर? अब है सूर्योदय से पहले का काल, सूर्योदय उदय नहीं होता उससे पहले का जो काल होता है उसे उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उषा काल। क्लियर? अब देखिए, अगला है सुबह पक्षियों के कलरव के समय, सुबह पक्षियों के कलरव के समय। पक्षी जो होते हैं, सुबह आपने देखा होगा कि सूर्य निकलता है या निकलने से पहले पक्षी क्या करते हैं? चहचहाने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? भोर कहते हैं। गांव में कहते हैं कि भोर हो गई, सभी लोग उठ जाओ, ठीक। भोर हो गई, सुबह सब लोग उठ जाओ। फिर लिखा सूर्य की लालिमा दिखने के समय को, सूर्य की लालिमा दिखने के, अब जब सूर्य और ये सब उससे पहले की प्रक्रिया हो चुकी, फिर सूर्य निकलता है, उसे अरुणोदय काल कहते हैं। जब सूर्य धीरे धीरे निकलता है और लालिमा धीरे धीरे आती है तो वो अरुणोदय काल होता है। क्या होता है? अरुणोदय काल होता है। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हो।
अच्छा, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को क्या कहते हैं? सूर्योदय से, लिखो, सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं उसे? सूर्योदय जब निकलता है, सूर्योदय होता है, और 9 बजे तक के समय को प्रातः काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातः काल। क्या कहते हैं? प्रातः काल। प्रातः काल क्या कहते हैं उसे? प्रातः काल कहते हैं। क्लियर? फिर अगला देखिए, 9 बजे तक का हो गया। अगला देखिए, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद। सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद, और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय, बाद का समय, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। बाद का समय बताइए क्या होता है? इसे अतिसंध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिसंध्या। क्या कहते हैं? अतिसंध्या कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अतिसंध्या। क्लियर? अगला देखिए, संध्या और रात्रि के बीच के समय, ये भी होता है अतिसंध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को संध्या कहते हैं, अतिसंध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को रात वाली होता है, उसे पता है, गोधूली बेला कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये देखिए, दिन और रात के मिलने का समय, जब आपको लगता है कि अब दिन जा रहा है और रात होने वाली है, दिन और रात के मिलने का समय, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? दिन और रात के मिलने के समय प्रदोष काल होता है। क्या होता है? प्रदोष काल। क्या होता है? ये प्रदोष काल होता है। क्या होता है? प्रदोष काल। ठीक। फिर अगला देखिए, रात्रि का प्रथम पहर क्या होता है? रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का प्रथम पहर या पहला जो वो होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रदोष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदोष। जो प्रथम पहर होता है, रात्रि का पहला जो समय चलता है, उसे प्रदोष कहते हैं। नहीं, कट तो नहीं रहा है? एकदम क्लियर हो रहा। रात्रि का प्रथम पहर क्या होता है? प्रदोष होता है। फिर अगला देखिए, मध्य रात्रि का आपको पता है निशीथ होता है। अंधेरी रात को क्या कहते हैं? तारों भरी रात को कहते हैं। अंधेरी रात लिखो यहाँ पे, अंधेरी रात। अंधेरी रात या तारों भरी रात, तारों भरी रात। ठीक। अंधेरी रात, तारों भरी रात, चांदनी रात, इसमें को ले लो, चांदनी रात, चांदनी रात। ठीक। अब इसमें अंधेरी रात को क्या कहते हैं? फिर अच्छा, अंधेरी रात को लिखिए तमिशा। क्या कहते हैं? तमिशा कहते हैं। तमिशा, तमिश्रा। क्या कहते हैं उसे? तमिशा कहते हैं। एक अंधेरी रात हो गया तमिश्रा। अगली देखो, दूसरी कौन सी है? तमिशा हो गया। फिर रात, तारों भरी रात, विभावरी। तारों भरी रात, विभावरी। तारों भरी रात क्या होता है? विभावरी। फिर सरवरी होता है, कौन सी?
सरवरी लास्ट, चांदनी रात, ठीक, तीनों इसमें लिखवा दिए। अंधेरी रात को तनिषा कहते हैं, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, और चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। क्लियर। अगला लिखिए, जो अतिथि का सत्कार करता है, जो अतिथि का सत्कार करता है, जो अतिथि का सत्कार करता है उसे मेज़बान भी कहते हैं। लिख लो मेज़बान, लिख लो, अतिथि को भी कहते हैं मेज़बान। मेज़बान हो गया, एक शब्द और लिख लो, जो अतिथि का सत्कार करता है उसे मेज़बान कहते हैं। अब आतिथ्य, आतिथ्य कहते हैं, आतिथ्य, आतिथ्य भी कहते हैं, ठीक, जिसे अतिथि लिखते हैं उस हिसाब से। तो मेज़बान भी कहते हैं, आतिथ्य भी कहते हैं। फिर अगला देखिए, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना। दूसरे के हित में, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, ठीक, क्या कहते हैं उसे? आत्मोत्सर्ग कहते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, ठीक। फिर अगला देखिए, पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला लिखो आचार पूत होता है। क्या होता है? आचार पूत। क्या होता है? आचार पूत होता है पवित्र आचरण वाला। फिर अगला देखिए, उत्तर, ये तो दिशाएं तो हमने सब लिखा दी थी, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान होती है। इसके दो नाम हैं, ईशान और ईशान्य। पहले लिखो ईशान, ईशान और ईशान्य, ईशान्य, ठीक, दो नाम है। जहाँ ईशान आ जाए ऑप्शन तब लगाना है, ईशान्य आ जाए तब लगाना है, ठीक। फिर अगला देखिए, कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं। कुएं के पास, कुएं के पास वह जलकुंड, वह जलकुंड जिसमें पशु या जानवर पानी पीते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं बताइए? उसे उबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उबरा। लिख लीजिए, उबारा होता है, उबारा। पानी पीने के बाद लोगों को लगता है कि अब जी में जी पड़ा, उबारा, ठीक। अगला देखिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। लिखिए, क्या कहोगे उसे? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्ति ऐषणा होती है। ऐषणा या लालसा एक ही होता है, ऐषणा, ठीक। फिर अगला देखिए,
सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला। सांप बिच्छू, सांप बिच्छू, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, के जहर, जहर या भूत प्रेत, देखो सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को, के भय को मंत्रों से हटाने वाला या मंत्रों से झाड़ने वाला। क्या कहते हैं उसे? ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओझा। क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। ठीक। फिर देखिए विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, ये तो पता ही होगा आपको, लिख लो अगर नहीं पता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस होता है। क्या होता है? औरस। ठीक। और क्या होता है? औरस होता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस होता है। ठीक। जो भूमि बंजर ना हो, जो भूमि बंजर ना हो, लास्ट से लिखो, जो भूमि बंजर ना हो उसे आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध। क्या कहते हैं? उसे आबंध कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को प्रातःकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है प्रातःकाल। और फिर सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय क्या होता है? अति संध्या होती है। क्या होता है? अति संध्या होती है। क्या होता है? अति संध्या। फिर तीसरा देख लीजिए, दिन और रात के मिलने के समय को प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष होता है, दिन और रात के मिलने के समय प्रदोष काल होता है, उसमें वो काल लगा देना। ठीक है। फिर है अंधेरी रात, तारों भरी रात, चांदनी रात। अंधेरी रात को तनिषा कहते हैं और तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं और चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। चांदनी रात को सरवरी। अब देखिए, फिर लिखा है, जो अतिथि का सत्कार करता है उसे मेजबान या आतिथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजबान कहो या आतिथ्य कहते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग होता है। क्या होता है? आत्मोत्सर्ग होता है। पवित्र आचरण वाला आचारपूत होता है, ये पवित्र आचरण है जिसका। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान या ईशान्य कहते हैं। ये शब्द याद रखना, ईशान, उत्तर और पूर्व के दिशा को या ईशान्य कहते हैं। कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उवारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उवारा। ठीक। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा होती है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा, इम्पोर्टेंट है। फिर विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, विवाहिता से। ठीक है, 1 मिनट, पेन टपक रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक। जो भूमि बंजर ना हो उसे आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। चलिए और देखिए आगे। नदियों के बीच की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि, क्या कहते हैं उसे? बताओ। 2 नदी चल रही है, उसके बीच जो भूमि आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? दोआब। अगला देखिए, 2 पर्वतों के बीच भूमि, ये 2 नदियों हो गए, अब 2 पर्वतों लिख लो। 2 पर्वतों के बीच भूमि, पर्वतों के बीच भूमि को क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं?
वो द्रोण, ये द्रोणी भी बोलते हैं, ठीक है, द्रोण। ठीक, दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक, देखिए, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि, मास के किसी पक्ष की, मास के, मास मतलब महीना, मास के किसी पक्ष की प्रथम, मास के किसी पक्ष की प्रथम या पहली तिथि, तिथि क्या कहते हैं उसे बताइए? उसे प्रथमा या प्रतिपदा, उसे प्रथमा कह दो या प्रतिपदा कह दो, प्रथमा कह दो या प्रतिपदा कह दो। क्लियर? प्रथमा कह दो या प्रतिपदा कह दो। अगला देखिए, मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को, आज जैसे हर मास के 15वें, मास के, लिखो, मास के कृष्ण पक्ष की, मास के कृष्ण पक्ष की, मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को, 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। आज अमावस्या है, क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक और लिख लो, अगर यहाँ कृष्ण पक्ष है और वहाँ शुक्ल पक्ष आ जाएगा, मास के शुक्ल पक्ष की, ये तो हो गया कृष्ण पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक, मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या और मास के शुक्ल पक्ष की उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। फिर अगला देखिए, 100 वर्ष में आने वाला या होने वाला, शतवार्षिक होता है। 100 वर्ष में आने वाला या होने वाला, देखो, 100 वर्ष में आने वाला या होने वाला, 100 वर्ष में आने वाला या होने वाला, आने वाला या होने वाला। ठीक है, तो इसमें इसको क्या कहोगे? इसे शतवार्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शतवार्षिक। क्या कहते हैं? शतवार्षिक है। क्या कहते हैं? शतवार्षिक। क्लियर? दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, क्या कहते हैं बताइए? दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथोपकथन। क्या है? कहते हैं कथोपकथन कहते हैं। ठीक है, बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? बर्तन बेचने वाले को बेचने वाला, बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं बताइए? वाला, कसेरा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कसेरा, जो बर्तन बेचता है। ठठेरा भी होगा, ठा से ठठेरा, जो बर्तन बनाता है। ठीक, तो जो बर्तन को क्या करता है? बेचता है, उसे कसेरा, जो बर्तन को बनाता है उसे ठठेरा कहते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, ऐसा अन्न, ऐसा अन्न जो
खाने योग्य ना हो, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? कदन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? कदन्न। कदन्न, ठीक। क्या कहेंगे? कदन्न कहेंगे। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो। अगला देखिए, हाथी का बच्चा आपको पता ही होगा। हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे क्या कहते हैं? हाथी का बच्चा, इसे कलब कहते हैं। कलब, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। कलब कहते हैं, कलब, हाथी के बच्चे को। जो एक लिख लीजिए, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है। उसे कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। जो सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। क्लियर? जो दुख या भय से पीड़ित हो, इम्पोर्टेंट है, जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। क्या कहते हैं? कातर। क्या कहते हैं? उसे कातर कहते हैं, ठीक। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान, उसे कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंज। कुंज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुंज। क्या कहते हैं उसको? कुंज। वृक्ष से या लताओं से किसी से ढका स्थान होगा उसे कुंज कहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। आकाश या नभ में उड़ने या चलने वाले को नभचर, निशा या रात्रि में विचरण करना निशाचर होता है। जो विशेष रूप से जानता हो उसे, जो विशेष रूप से जानता है, जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रज्ञ। उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञ कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? उसे प्रज्ञ कहते हैं। अगला देखिए, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ होता। आ मीन्स नहीं, ज्ञा मीन्स जानना। जो नहीं जानता है उसे अज्ञ कह दो या अज्ञानी कह दो। समय का पहचान करने वाला, समय का पहचान करने वाला, उसे कालज्ञ कहते हैं। काल, ठीक, कालज्ञ कहते हैं। देखिए सही लिखा कालज्ञ। समय का पहचान करने वाला कालज्ञ, सही, ठीक है। देख लीजिए, कालज्ञ कहते हैं। देखिए देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब, ठीक, और दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण, ठीक। मास के अगर किसी पक्ष की प्रथम तिथि उसे प्रतिपदा या प्रथमा कहते हैं, ठीक। मास के कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी 15वीं तिथि, 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। मास आ जाए शुक्ल वाला, शुक्ल की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल की तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। 100 वर्ष में आने वाला या होने वाला शतवार्षिक होता है। दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को कथोपकथन होता है, ठीक। बर्तन बेचने वाला कसेरा होता है और बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं, याद रखना। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कदन्न कहते हैं। हाथी का बच्चा कलब होता है। सरकार का हुआ अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका होती है।
जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। ठीक, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंज। जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ कहते हैं। और समय का पहचान करने वाला कालज्ञ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ गए हो? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।